हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये क्या होगा, देखो ये तुम्हारा LHS है इज इक्वल टू इस साइड वाला LHS है और ये जो है -1/2 तुम्हारा RHS है। तो मतलब कि तुमको LHS को सॉल्व करके -1/2, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो तुमको एक को सॉल्व करके तुमको दूसरा लाना है। अब तुम 1/2 से तुम इतना बड़ा ला नहीं सकते हो, तुमको इसको सॉल्व करके तुमको ये लाना होगा। तो देखो, सबसे पहले कहता है फर्स्ट है साइन स्क्वायर π/6। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू तुम्हारा 180 डिग्री होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तुम क्या करोगे, π/6 क्या वैल्यू निकलेगा ये तो पता नहीं है, तो सबसे पहले तुम पाई का वैल्यू 180 पुट करोगे, उसके बाद तुम उसको 6 से डिवाइड करोगे। देखो 1/1 साइन स्क्वायर 180/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3। तो मतलब कॉस स्क्वायर 180/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। तो मतलब 180/4 tan स्क्वायर 180/4। देखो अब डिवाइड करो, 6 डिवाइड होगा 180 से कितना आएगा 30, 6 3 18, 30 डिग्री। अब 3 डिवाइड होगा 180 से कितना आएगा 60। अब 4 डिवाइड होगा 180 से तो इसका वैल्यू 45 डिग्री आता है। मतलब कि अगर तुम 180 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आता है आंसर। तो डायरेक्ट 45 लिख देंगे। देखो अब तुम इसको लिखो, साइन पर 30 का वैल्यू लिखना होगा हम लोग को। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो ध्यान से, अब पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको एंगल याद होना बहुत जरूरी है, किसका क्या एंगल का वैल्यू होता है। तो साइन 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/2 होता है। देखो सिर्फ साइन 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में, मतलब कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तुमको 2 साइन 30 मल्टीप्लाई होगा तभी ना स्क्वायर होगा। तो तुमको 1/2 तुम्हारा साइन 30 का, सिर्फ एक साइन 30 का तुम्हारा वैल्यू 1/2 होता है। तुम उसको 2 का निकालोगे, तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे ही तो लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। कॉस 60 का भी वैल्यू तुम्हारा 1/2 ही होता है। तो कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी करोगे माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू तुम्हारा 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर, अब देखो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम लोग यहाँ पे 4 LCM लिए, 4 डिवाइड होगा 4 से तो 1 आएगा, फिर 4 डिवाइड होगा 4 से 1 आएगा, एंड देन 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 आएगा। तो 1 + 1 2, 2 - 4 -2/4 आ रहा है। देखो अब डिवाइड होगा 2 से क्या होता है 4, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो -1/2 आ रहा है। तो आया ना, देखो LHS का भी वैल्यू तुम्हारा -1/2 आ रहा है, RHS का भी वैल्यू तुम्हारा -1/2 आ रहा है। तो LHS RHS के बराबर हो गया, तुम्हारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम लोग बस इसको नोट कर लो तुम।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूफ पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर π/6, सॉरी cosec 7 π/6 है, फिर cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। देखो अब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर π/6 के वैल्यू निकालना है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6। तो इसमें तुमको 7 π/6 का वैल्यू कैसे निकालोगे तो नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग इससे करते हैं। देखो अभी तो cosec स्क्वायर 7 π/6 को सबसे पहले क्या करोगे तुम, पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करोगे, cosec स्क्वायर 7 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री बटे 6, देख लेते हैं एक बार 6 है नीचे में, हाँ 6 है। देखो अब 3 से डिवाइड होगा तो 30 डिग्री, ठीक है। अब आएगा cosec स्क्वायर 7 इंटू 3 का वैल्यू 21 होता है, मतलब cosec स्क्वायर 210 डिग्री, cosec 210, cosec स्क्वायर 210 डिग्री, मतलब कि इसको पूरा पाई का वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा cosec स्क्वायर 210 डिग्री आ रहा है, लेकिन cosec 210 का क्या वैल्यू होता है वो तो पता नहीं रहता है। तो क्या करोगे, देखो तुम एक फॉर्मूला पढ़े होगे, मतलब कि पाई प्लस थीटा के टर्म में लिख सकते हो, 2 पाई प्लस थीटा के टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम पाई प्लस थीटा अगर तुम 30 डिग्री तुम पुट करते हो, मतलब कि 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 से तुम्हारा 110 तो आ ही जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं, cosec स्क्वायर 180 प्लस 30 तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, लेकिन देखो ध्यान से अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो मतलब कि 180 से 270 के बीच में तुम्हारा रहता है, तो ये थर्ड में आता है, थर्ड में तुम्हारा tan और cot पॉजिटिव रहता है, cosec नेगेटिव रहता है, तो तुम इसको माइनस लिखोगे, माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मैसेज देख सकते थे, मतलब 180 से 270 के बीच तुम्हारा नेगेटिव रहता है, 210 है, तुम जाहिर सी बात तुम नेगेटिव ही दोगे, तो माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री का तुमको वैल्यू बतलाना है। तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं, 2 डॉट साइन स्क्वायर 180 बटे 6 प्लस कितना हो, माइनस cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 180 बटे 30, 180 बटे 30, इसको नोट कर लिया, मेरेज करें, देखो इरेज करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड होगा 180 से 30 डिग्री के टर्म में 30। अब देखो यहाँ पे 30 डिवाइड होगा 180 से, कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो फिर साइन 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/2 होता है, साइन 30 तुम्हारा 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर के टर्म में तुम इसको 1/2 का होल स्क्वायर करोगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री है, cosec स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब कि देखो cosec 30 का वैल्यू क्या होता है,
साइन 30 तुम्हारा 1/2 होता है, लेकिन कॉसेक उसका उल्टा होता है। तुम क्या करोगे, तो 2 वैल्यू पुट करोगे। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, देखो ये तो पहले से ये पॉजिटिव है, तुम इसको पॉजिटिव भी दोगे, और ये इस तरीके से होता, तो हम गलती लिख दिए थे, ये कुछ इस तरीके से होता, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव रहेगा और कुछ इस तरीके से रहेगा, समझ रहे हो ना? नहीं समझे, देखो क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर π/6 प्लस था, प्लस का हमने प्लस लिख दी। अगर तुम ऐसे पुट करते ना, तुम डायरेक्ट इसको माइनस कॉसेक स्क्वायर था, तुम इसको डायरेक्ट यहाँ पे अपने मन से माइनस कर देते, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। हम ऐसे करके देख चुके हैं, गलत आता है। तो ये सही तरीका होता है। सही तरीका ये होता है कि तुम सबसे पहले प्लस लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखोगे, फिर इनटू इसका वैल्यू लिखोगे, तब तुम्हारा सही आता है आंसर। देखो 180 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 तुम्हारा 1/2, हाँ 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 × 1/4, पहले तुम इसको सॉल्व कर लोगे। देखो क्या है, -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 4 × 1/4, 4 कट गया, यहाँ पे +1 बचा, और यहाँ से 2 इस तरीके से कटेगा, 2 × 2 = 4, तो 1/2 + 1 बच रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? देखो और कहीं भी नहीं समझ में तो कमेंट करके बतलाना कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। देखो ये जो है ना, बहुत बारीक चीज़, इससे आंसर गलत होता है। हम लोग को तो लगता है कि हम लोग तो सही किए, वही आंसर गलत दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बारीक चीज़ से आंसर गलत हो जाता है। देखो अब बस इसको सॉल्व करना है, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग 1/2 + 1 को सॉल्व करेंगे। कर लिए नोट? तो क्वेश्चन इरेज करते हैं। देखो 2 तो मेरे सीएम लोगे नीचे में, 2 डिवाइड होगा 2 से 1 आएगा। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 ही मानोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, तो 2 + 1 3, 3/2। देखो RHS का वैल्यू भी तुम्हारा 3/2 आ रहा है, LHS भी तुम्हारा LHS तुम्हारा 3/2 आ रहा है, RHS तुम्हारा 3/2 है, तो LHS बराबर तुम्हारा RHS हुआ। तुमको समझ में तो आ ही गया होगा कि सही बना हुआ है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा।